ग्राम तुर्का के ग्रामवासी आयोजक समिति आप सभी को सहृदय सेवा जोहार करता हूं कि आपने यहां पर मुझे आमंत्रित किया, बुलाया। आपके आमंत्रण पर यहां आकर सभी पितृशक्ति मातृशक्ति सभी के चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे आयोजक समिति ग्राम तुर्का के सभी ग्रामवासी आयोजक गणों को सहृदय में सेवा जोहार करता हूं। वैसे जो तुर्का गांव है, ये तुर्का गांव मेरे लिए कोई नया गांव नहीं है। इस गांव में सबसे पहले सन 1996 में मैं यहाँ पर आया था और सन 1996 के बाद कई बार यहाँ पर प्रोग्राम भी हुए। एक दशगात का कार्यक्रम था, वो मोहल्ले में एक हमारा साथी था चैन से वरकड़े करके, वो अब हमारे बीच में नहीं है, बहुत पहले पंचतत्व में विलीन हो गए। उनके साथ में अच्छी दोस्ती थी और वहाँ कार्यक्रम हुआ था, एक दशगात का कार्यक्रम था शायद। उस कार्यक्रम में उसी समय में एक गीत गाता था, गोंडवाना में उठा तूफान रे आज मचला है गोंड जवान। तो उस समय बैरागी कि एक जो भाईजान के एक साउंड था, तो उसमें वो रिकॉर्डिंग कर लिए थे मेरे। तो रिकॉर्डिंग सारे क्षेत्र में, उस समय रिकॉर्डिंग का ज़माना शायद ज़्यादा नहीं था, तो वो रिकॉर्डिंग कर लिए। तो वो जो कैसेट था, वो कैसेट बहुत दूर दूर तक बहुत ज़्यादा फैला था। यहाँ के वो जो रिकॉर्डिंग किए थे वो तुर्का गांव से। फिर एक कार्यक्रम और रामपुरी में हुआ, वहाँ भी रिकॉर्डिंग किए। फिर संदा बेली में किए। वो कैसेट बहुत दूर दूर तक चले थे और कुंडम में तो लाइन लगती थी डबिंग करवा के, और वो कैसेटों को खरीदते थे। तो बहुत पुराना है, 1996 की बात। और जब सवेरे हुआ कार्यक्रम दे करके हम लोग, तो एक हमारा एक दादा था, तो दादा कहा अरे वह प्रेम से आ रहा था, तो अच्छा गाना गावे रे। आखिर वह जो कैसेट में रिकॉर्डिंग करला है तब वह गावा थे। तो गोंडवाना में उठा तूफान रे आज मत गा है गोंड जवान। कहा तो वह है खराब लगा था, पीपा ले रहा है तो खराब लगे मत गा है का। हम कहा मत गा है नहीं, कहा दादा वो मचला है गोंड जवाना। कहा तब वो कहा मत गा है गोंड जवान। कहा थी ये मुँह बेकार लगत नहीं, अच्छा समझावा थे, बढ़िया गाना गावा थे। का तो उस समय 1996 की बात बता रहा हूँ। तो हमारा निरंतर प्रयास यही रहा है कि हमारे लोग धीरे धीरे करके चेतना और जागृति आए। अब हम अक्सर करके देखा था, ज्यादातर मैं देखता चला आ रहा हूँ, तो आप हम सब लोग ऐसे जुड़ लेते हैं, हर साल कार्यक्रम करते हैं। अब कार्यक्रम करते हैं तो जितने भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं कुंडम ब्लॉक में, और जो जो जग गए हैं वो जगह जगह लोग सभी जगह आ जाते हैं, सभी जगह अपन पहुँच जाते हैं। लेकिन नए आदमी नहीं जुड़ पाए। अब नए आदमी नहीं जुड़ पाए, अरे वह गोंडवाना वाले के कार्यक्रम अरे कहाँ जाए वहाँ। तो कहीं कहीं हम लोग जो है फेल हैं, हम लोग फेल हैं, मतलब समझा नहीं पाते सबको, या तो नहीं बता पाते, या तो हमारे में कमी है, या फिर हमारे कार्यकर्ताओं में कमी है। जो सही चीज है तो सही चीज को बता नहीं पाते, इसलिए और दूसरे लोग हैं वो केवल अरे ये गोंडवाना वाले कार्यक्रम है कह के नहीं आते कार्यक्रम में। तो मेरा आग्रह है कि सही चीज को हम लोग बताएं। अब मोर अंदाज में यही अपन सब लोग बैठे हैं, तो अरे तो वो कहाँ है? अलग अलग संगठन के हैं, कोनो कोनो अपने जय संगठन चलत है हमारे यहाँ। जैसे मैं भी एक अखिल गोंडवाना महासभा के राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। फिर अमरकोट सेवा न्यास ट्रस्ट के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ भी बनाना है। कुछ जन हमारे भूमक संघ के अध्यक्ष हैं, उसके पदाधिकारी हैं। कुछ जन कोई तोड़ गोंडवाना महासभा के हैं। कुछ जन यहाँ पर रूढ़िगत पारंपरिक रूढ़िगत मुकदमी व्यवस्था के यहाँ पदाधिकारी हुए। कुछ जन हक संविधानिक हक अधिकार वाले हुए यहाँ। कुछ जन हमारे गोंडी धर्म संस्कृति संरक्षण समिति वाले हुए हैं ही नहीं।
कई ठे समिति वाले हैं ना। अब इतना लग सब समाज का आगे बढ़ावे के लाने, समाज के रीति नीति संस्कृति नेंग सेंग पुनेम हमारे व्यवस्था गढ़ गढ़ी गोत्र व्यवस्था सबको कैसे आदमियों को कैसे हमारे लोगों को समझाया जाए, इसके लिए सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। जितना संगठन यहाँ है वह संगठन में जुड़े हैं, वह संगठन में जुड़े हैं, वह संगठन में जुड़े, सब काम कर रहे हैं। वह के लाने सब बने हैं संगठन। आखिर एक ऐसा हो नहीं वह संगठन वाले वो के बुराई कराते वह का जाने रे वो यही सन ऐसा बताते मैं ही बताता हूँ वह सही है, वह दूसरा का वह कछु नहीं जाने रे मैं ही जाना तो कौन बात सही है। ये अपने अपने होशियारी के मारे कौन हो के काम नहीं हो रही है, सब गड़बड़ हो रही। समाज के काम कौन नहीं रहे, सब अपने अपने संगठन के काम कर रहे हैं। समाज के काम कहाँ करते कौन हो कहा थे कि नहीं हुआ तुम जो है तो बढ़िया शांत सकारे नहा धोआ भगवान के भरोसे पूजा पाठ में भिड़े रही आवा ना। कौन हो संगठन इसने कहा थे रात दिन से भगवान के भरोसे पड़े रही आवा, बढ़िया बड़ा देव के पूजा आरती शांत सकारे करो दिया जलाओ। कौन संगठन ऐसा कहा, कौन संगठन कहा था तुम देह कुकरी मुर्गी पूजा देह बकरा पूजा, कौन संगठन कहा, कौन संगठन कहा था कि नहीं यार तुम क्या करो दारू पानी छोड़ो, तुम उसमें अच्छा से अच्छा वो करो, दारू पानी छोड़ करके ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं वैसा बताते रही आवत। अब ऐसा ऐसा अपन को कौन होकर नहीं लहा जाए तो लहाई फिर कैसे, लहाई फिर कैसे। जब हम सबका समेट के और सबके बीच से सब काम करेंगे तो सब लोग सुनेंगे और सही बात आएगा सब जुड़े। अब पहली बात तो है अपने अपने होशियारी में रहा थे। अभी हम बैठे हैं देखिए, अभी यहाँ हमारे पुरुष वर्गन कलाई ले तो कोनो हम पीला गमछा धरे हैं, कहूँ कोई भी समाज में चले जाओ 10 गादरम्बर मुँह में चौंक में कछु कार्यक्रम होता है, कोनो पीला धरे हैं तो कोनो भगवा धरे हैं, कोनो लाल धरे हैं, कोनो सफेद धरे हैं, कोनो कछु गमछा धरे हैं। ऊँ से हिसाब लगा ही तो गुणवान हमारे कम हवा ही तो उनके राम राम वारे कम है, यहाँ तो ऐसा वारे ज्यादा हवा दा मोर न चली मोर ज्यादा चली। वह होशियारी के मारे हम गमछाई में हिसाब लगा रहे हैं। ये कोनो अच्छा बात है का, गमछन में बांट रहे हैं, गमछा में बांट रहे हैं कि वह फलाने संगठन के आए, वह फलाने विचारधारा के आए। अरे गमछन में बटन खिलाने, अरे तुम मैं कहा तो पीला धरा लाल धरा भगवा धरा करिया धरा हरदुला धरा चरका धरा कबरा धरा कछु भी धरा, लेकिन हमको आत्मा से शुद्ध रहना चाहिए, आत्मा एक होना चाहिए, आत्मा में शुद्ध। कछु भी गमछा धरा कछु भी झंडा लगावा, आत्मा में शुद्धता रहना चाहिए और सब में आत्मा में एक होना चाहिए। तब है रात दिन से यहाँ पर पूजा पाठ में भिड़ रही हो तो कहे ना बड़ा देव हमारा हर ज्योति का, बड़ा देव हर नहीं जोते। रात दिन से पूजा पाठ करेंगे जरूरत नहीं, सियान हमारे कहाँ करें, रात दिन से कहाँ पूजा पाठ करत रही हूँ। समय समय में जब समय आवत है तब बढ़िया दिया जलाए के हुम धूप करके चल रहे बेटा काहे कौन कोर्ट में कचहरी में राज में दरबार में आकाश में पताल में हो बेटा चल चल दौड़ के आजा, परेशानी है गांव में बस्ती में परिवार में घर में वहाँ बड़ा भारी परेशानी है, आए के तई बता कहे तो बड़ा देवा जाए। माने होन जोन है दखाउटी के लाने और नहाई धोवाई से पूजा पाठ करे से ज्यादा मतलब नहीं है। हमारा आत्मा में पूजा पाठ होना चाहिए, आत्मा हमारा शुद्ध होना चाहिए, उसका प्रमाण बता रहा हूं मैं। आप लोग बड़ा देव चढ़ाई है ना, तो जौन ज्यादा नर्मदा नहाते जौन ज्यादा संझा सकार पूजा पाठ जय भगवान ऐसा भगवान दे वैसा देख देख भगवान कहत रही आवत है ना, चंदन टीका कई चीज लगवावत है। अखर बड़ा देव चढ़ावे का हुई और जौन ज्यादा नहाते जौन ज्यादा पूजा पाठ करा थे वही बैठा रही है जो बड़ा देव सही सही कभू नहीं आवे। फिर कौन के आवत है, फिर वो भैंसिया चरावत रहा जो 2-3-4 दिन नहीं नहाए, चिरहा बंडी पहरे रहा थे वही बैठार दे लाना लाना दा वही लाना रे वाह जा तो बला लाना बैला चरावत वही लान के अखर में दिए जला के बैठार दे था फट से बटावा रे क्या बात है कहीं कहीं पड़ गई कह के आ जाते। मतलब आत्मा में नहाए हरावे या तो पानी में नहाए वही आत्मा से नहाए शुद्ध रूप से वही फट से आवत। तो यह चीज के अब अभी तक हम समझे कहाँ, अब नहीं समझे अंत बात होते गड़बड़, सही चीज का हम बता से नहीं पा रहे अंत। फिर आदमी यहाँ गमछा में लड़ रहे हैं, गमछा में यहाँ समाज के बात कर रहे हैं। समाज बने कहाँ है ना भाई, नहीं बने कहूँ सूदक उदक में कौन गाँव में भग जाइए ना,
डॉक्टर का बारे चल भाई सेवा बारे वहाँ भग जाइए मान ले के बात में। अब एक तरफ से हाथ मिलावा था, एक तरफ से हाथ मिलावत जाता तो वह सब कोनो बैठ रहा थे, तो वहाँ आधी जन राम राम बार रहा थे, आधे राधे श्याम बार रहा थे, आधे आधे दूसर बारे रहा थे, आधे सेवा सेवा बार रहा। अब वहाँ जाए के जब हाथ मिलावत है तब वह जौन देखा थे यार यहाँ तो भगवा गमछा वारे, यहाँ लाल गमछा वारे, सफेद गमछा वारे है कह के सेवा कहवैया बाहु ढंग से सेवा नहीं कह सके बाहु सेव अब राम राम बारे वह तो सेवा वारे के झंझ के मारे बाहु सीताराम नहीं कह सके बस सी कह रहे वह सेवा नहीं कह पा रहे, झंझ के मारे ओखे झंझ में वाह, ओखे झंझ में वाह। ये कौन सी तमाशा है भाई? ये सबको एक चीज को समझ लो ना, कौन सही है कौन गलत है वहां चर्चा कर लो। नहीं यार यह बात सही है यार, यह बात सही है तो वो सही बात को सब कोई मानो और सबके बीच से सलाह बना लो कि नहीं यार ये बात गलत है, गलत बात को छोड़ दो। वही में लड़ाई झगड़ा फंस रहे हैं आदमी, उसी में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो ये लड़ाई झगड़ा बंद करना है। ये लड़ाई झगड़े के लाने जो आंदोलन चल रहे हैं, मतलब संघ समाज विचारधारा चल रहा है, ये विचारधारा लड़ाई के लाने नहीं चल रही है, ये समाज को एक सुधारने के लिए चल रहा है। और समाज जो हमारे असली मूल संस्कृति में है, मूल संस्कृति में आना चाहिए। मूल संस्कृति हमारे जो पुरखों की व्यवस्था, पुरखों की व्यवस्था में लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो भी न करे यार। जब लड़ाई झगड़ा न हो, अब अभी हम लोग समाज सुधार कर रहे हैं, कहा हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तीन मैं सेवा बारे मैं राम राम बारे, या कौन समाज सुधार है का? यह तो बिगाड़ है ना। तो हमको जो है जो हमारे पुरखा लोग सही चीज करते थे वो सही चीज को जानना चाहिए। अब हम पूजा पाठ करा था तो हमारा जो असली व्यवस्था है, असली व्यवस्था का हम लोग छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोग जो खर्चीलम फंस रहे हैं। भाई हम पूजा पाठ की बात करें, पूजा पाठ में जो है हमारे असली जो चीज है, क्योंकि मैं असली चीज को निष्कर्ष करके अब बताने का प्रयास करता हूँ। असली चीज है हमारा जो है एक थे दिया जला दिए, दिया जल गया माने हमारा काम है वो वहां शुद्ध हो जाता है दिया जलने से। दिया कितना मिला थे? 1 रुपया मिली, या फिर 8 आना में, या फिर 1.5 रुपया में एक थे दिया। अब हम एक थे दिया के जगह में हम जोन है वो में 5 थे दिया बना दे ना, 5 थे कलसा खरीदन तो जोन वह 1 रुपया के दिया में काम बना थे तो हम 5 थे कलसा खरीदब तो 10-10 रुपया 20-20 रुपया मिल ही तो 20-25 100 हो गए वह कहीं कलसन के। और वह दिया में तेल धरब तो आधा लीटर तेल वह हो गई, जोन इतनी इसमें बन जाती तेल में, तो में हम आधा लीटर जला रहे हैं तेल और 100 रुपया लगा रहे हैं तो 500 के हमारे पूजा पाठ पड़ गई। तो हम यहाँ सुधार आ रहे हैं कि बिगड़ा रहे हैं? अंदाज लगाई ना हमारे पुरखतिया में जलाए के और वह दिया के बुझवाए के फिर वहां धर दें, कहा अंदरिया में औंठा में धर देना, जरूरत पड़ गई तो फिर निकाल लें। ऐसे नहीं करे ना तो यह असली व्यवस्था है। और जब तुम ऐसा करत रही 10 गाद बरहू चौक में सूदक में वह समय में जो है अरे यार ये खराब है यार, हम कछु नहीं करन, चल नहीं पढ़ू भाई, कछु भी नहीं पढ़ू भाई, चल यार नाथ जात मिलके या तरफ के एक नाथ हो जा, या तरफ के एक जात हो जा, सगा पड़ी मिलके होम धूप लगा के चल दे, चल कहे बेटा कहे चाहिए से कहे कछु परेशानी ना करे तो बिल्कुल तर्जा कह के हमारे पुरखा करें तब बढ़िया ऐसे होम ग्राफ लगा के नरियर फोड़ दे, पागा आगा बांधे तो हमारे काम शुद्ध हो गए। वैसा करी है तो लड़ाई झगड़ा गाँव में कब ना हुई लड़ाई झगड़ा कहीं में होती। वह कहा थे मैं दूसर का पढ़ हुआ हूँ, वह कहा थे नहीं हमारे एगा गोड़गा वेंसुर गोदा पैन गोदा ऐसा वैसा पढ़ हुआ हूँ, यही में तो लड़ाई होती। यह पूजा पाठ ना भाव चाहिए, वह पूजा पाठ भाव चाहिए, वैसा कछु ना करवा हो ना जा दोनों तरफ के मिलकर के होम धूप लगा के जैसे हमारे पुरखा करें तैसा 100% में गारंटी देता हूँ लड़ाई झगड़ा अक्को ना हुई। इस बात सही है, अरे कहीं सब कौन हाँ थपोड़ी बजावत माने मोर समझ में मोर बात आवत है। थपोड़ी बजाना माने समझ में आवत है। अब ये थपोड़ी वह के मैं भेद बतावत हूँ तो कई जने गुस्सिया जाते हैं, कहा थे ताली के गुस्सिया आते, मैं ताली के नहीं गुस्सियाऊँ, ताली बजा जाते हैं। अब ताली का भी अपना महत्व है, थपोड़ी की असली महत्व है। थपोड़ी से ताली की उत्पत्ति बाद में भई है। थपोड़ी हमारे सियान जो है, थपोड़ी माने हमारा शब्द जो है थपोड़ी हमारा पुराना शब्द है, तो पुराने शब्दों को हमारे जो है और उनको हम लोगों को वजनदारी से उनको सामने लाना है। थपोड़ी माने पूर्ण रूप से समर्थन दे देना। थपोड़ी का बहुत ज्यादा महत्व है। हमारी माताएं बहन जब रीना गावत है तब वो थपोड़ी मारा थे, थपोड़ी मारा वो कहा था, ताली बजावा नहीं कहा थे नहीं
तो वो थपोड़ी मारना माने हमारे जो ऊर्जा शक्ति है, ऊर्जा शक्ति हमारे में बराबर रूप से संचार होता रहे, प्रकृति में हमारा संचार बराबर रूप, हमारे जो शक्ति है, भक्ति है, वो गूंजता रहे, इसलिए थपोड़ी हमारे पुरखा लोग समय समय में मारते थे। तो ये चीजों को हम लोगों को जानना और समझना है। बहुत से हम लोगों का भी बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा। नशा कहा था, नशा के बात चले, दारू माने दारू बेचारा गलत नहीं है, दारू सही है, दारू जौन है सही है, और दारू पिए ये सही है, लेकिन दरुहा खराब है। मैं बता रहा हूँ, दारू खराब नहीं है, दारू पिए वाले खराब नहीं है, दरुहा खराब है। अब दरुहा का बनी, जब ज्यादा पी ली तो दरुहा बनी, अब हिसाब से पी तो कहाँ से दरुहा बनी, हिसाब से पी तो दवाई लगी, लेकिन अगर ज्यादा पी के अब दरुहा हो गया दवाई खराब है, बाकी दारू खराब नहीं है। वह दारू बेचारा क्या करे यार, वही बोतल में भर दे तो बोतल में चुप्पे रहा थे, वही हड़िया में खर बोतल में धर के वैसे कर दी है ना, वहाँ भीतर धर दी तो वही चुप्पे रही, वो निकलने ना कछु नहीं। अब जौन वही पिलाई सखर तब फिर दादागिरी के साथ हड़ूली करी, फिर वह निकली। यह गुण है। अखर खराब होता दारू खराब होता तो जब यहाँ से कोरोना बीमारी आ रहा है, कोरोना बीमारी आ रहा है, तो जब बैंकन में जा हुआ समय फिंगर लगा के पैसा निकलवावे का, कहूँ ऑफिस में जा तो वही दारू में हाथ धुआवे नहीं, तब तो खराब ना रही बस समय दारू नहीं। मोर कर दे वहां जा, हाथन का सैनिटाइज करके आओ, फटाक जाके दारू हाथ धो के आओ, मोर हाँ मोर कर दे, मुँह पैसा निकाल दे, बस समय दारू खराब ना रहे। दारू खराब है नहीं है, दारू पिए ये खराब नहीं है, दरुहा खराब है। उसी प्रकार खाना भी आदमी के लिए, भोजन बहुत जरूरी है, दाना भी बहुत जरूरी है आदमी के लिए, लेकिन दाना का अगर तुम ज्यादा खा लिया तो बिल्कुल अपच हो जाए, तब पेट कहिला हो जाए तुम्हारे, न पची तब बिल्कुल पेट कैसन करिए वहां छुट्टा खर गई तो वह अड़चन कर दी ना करी। खराब है कि नहीं कह, खराब है ना भाई। एक ओइरा के जगह दो ओइरा खात रहा तुम, तो ओइरा के जगह हम 4 ओइरा खाई है तो मरी है कि ना मरी है, वैसे नहीं है। वह हर चीज दुनिया में जो कुछ भी है सब चीज सही है, सब चीज खराब है, सब चीज सही है, सब चीज खराब है। कहाँ किसका उपयोग हमको कितना करना चाहिए वो हमारे पुरखों को ज्ञान था, लेकिन आज के हमारे लोगों को ज्ञान नहीं है। तब कि यदि पीपाल है तो दे पांव पर आई, तब के पिया दे पांव पर आई, मोर से गलती भूल चूक हो गया है, मोर से भूल चूक हो गया है, मतलब क्षमा करिए काके। अब के कैसे होते, अब के वैसा नहीं हुआ, तनक पिले ही थे मादर टिमकी से नहीं होता, मादर टिमकी से ढोलक पेटी में तो उतना ही नहीं हुआ, मादर टिमकी में राहत हूँ, तो यह अड़चन है। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमको जानना समझना चाहिए, कहाँ किसका उपयोग करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब करना चाहिए। लड़का बच्चों को भी हम पढ़ाएं लिखाएं सब कुछ। अभी हमारे लोटन से मरकाम जी भूतपूर्व सरपंच बता रहे थे कि भाई लड़का बच्चन को पढ़ाओ, लड़का बच्चन को पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन लड़का बच्चन का पढ़ाओ लिखाओ तो स्कूल भर के भरोसे मत रहो। या नहीं कि हम लड़कन के स्कूल में कॉलेज में पढ़ावत तो उतने में पढ़ाई होगी। हाँ, असली पढ़ाई घर में होती, असली पढ़ाई जो है घर में होता है, और घर में जो लड़का पढ़ता है वो पढ़ाई असली कहलाता है। या नहीं कि स्कूल के पढ़ाई पुस्तक पढ़ लें और अपने संस्कृति रीति नीति के बारे में, हमारे जो असली चीज है उसके बारे में पढ़े नहीं आता, कोई मतलब की पढ़ाई नहीं है। घर में असली पढ़ाई होती, और पढ़ाई के जिम्मा किसकी जवाबदारी ज्यादा रहते, हमारी मातृ शक्ति के ऊपर। अब मातृ शक्ति के लड़का बच्चन को पढ़ाओ, लड़का बच्चन का पढ़ाओ, समाज कैसे सुधरी, समाज का कितना बता था नहीं सुधरी, ऐसे कह हुआ ये कई जन हम इतना दिन से बता रहे हैं समाज नहीं सुधर रहा है, समाज सुधरी, लेकिन कब सुधरी, जब हमारी मातृ शक्ति जगी तब सुधरी। सही है गलत है? मातृ शक्ति जब सुधरी जगी तब सुधरी। तब मातृ शक्ति कहाँ से जगी, जब हम जगह देव तब न जगी। अभी हम बैठे हैं होशियार कस लड़को बैठला है, यहाँ लड़को बैठे हैं, एक जन ही हम बैठे रहे जनपद वह को भगा दें। होशियार ही लड़को बैठ के हम कहा समाज जग जाई, समाज आगे बढ़ी हुआ लोहरा। यहाँ तुम लड़को बैठला हो, पंचायत करा था, यहाँ जितना लड़को बैठे उतने लड़कियों बैठते तब बात सुधरी। कहाँ देथन महत्व हम लड़कियन का, कहाँ महत्व देथन लड़कियन का? ज्यादातर लड़कियन के पृथ्वी में अभी हमारे दूसरे प्रकार के गलत मानसिकता है, हमारे पुरखों की मानसिकता नहीं थी। महिलाओं को मातृ शक्ति को पितृ शक्ति को बराबर दर्जा दिया जाता था, मातृ शक्ति को और ज्यादा दर्जा दिया जाता था। इसलिए अभी भी हमारे मड़िया में, थाना में, गांव में, घर में, जहां भी हमारे देखोगे हार पहाड़ में
सबसे ज्यादा किसके हैं, किसके स्थान है? मड़िया में कौन ज्यादा रहा थे? कंकालिन दाई, काली दाई, विरासिन दाई, बिंदरवासनी दाई, मरहाई दाई, लंजकाई दाई, छितकुआर दाई, हिंगलजनी दाई, चंडी दाई। कौन रहा था ज्यादा? देवी ज्यादा है ना, देवीन के नाम ज्यादा हैं, तो देवीन को ज्यादा हमारे सम्मान हमारे पुरखा लोग दिए, मातृ शक्ति को ज्यादा दिए। भले देवता कम हैं, ज्यादा भीमाल पहन है, ठाकुर देव है, घमसेन देवता कह के कम देवतन के नाम आवत है। देवीन के कही था एक लाइन से देवीन के नाम है, हमारे वो पुरखा हैं, हमारे वो पूर्वज हैं। चाहे हमारे जंगो दाई हो, चाहे कोई तारा जंगो है, कूतमा दाई हो, सीता दाई हो, छितकुआर दाई हो, आज भी हम उनको देवी के रूप में मानते हैं, उनको आज भी उनको सम्मान दिया जाता है। लेकिन आजकल कहाँ होता है? आजकल नहीं हुए। आजकल हम मातृ शक्तियों को उतना सम्मान दे ही नहीं पाते। और वो कहां से आया है? दूसरे संस्कृति से आया है। मर्यादा में रहा। मर्यादा माने मर्द माने पुरुष, मर्दों के द्वारा बनाया गया अदाएं माने नीति नियम। मर्यादा माने मर्दों के द्वारा, पुरुष के द्वारा बनाया गया नीति नियम किसके लायक? मातृ शक्तियों के लायक। वह ऐसन रही, वह मुंह नहीं ढांकई, वह या नहीं कराई, वह मांग नहीं भराई, वह ऐसा न हो। पूरे तमाशा को खिलाने बनावत है कौन? पुरुष के द्वारा। मर्यादा मर्द के द्वारा बनाया गया नियम। हमारे में ऐसा नहीं था, हमारे ऐसा नहीं था। मांग भरवा यंगवाई तो जब सिंदूर न चल रहा है वह समय सिंदूर के उत्पत्ति न भरा तो कहां से मांग भरते हैं? देखा सीखी दूसर के जब सिंदूर बने तब मांग भराई के, दूसरा लोग सिखा दें तब मांग भराई लगे। फिर लंबे उम्र के लाने तीज उपास रही। कौन रही? लड़कियां रही। कौन के लाने? दुल्हा के लाने, पति के लाने, कि ज्यादा दिन तक तय जी कह के। फिर लड़का ज्यादा दिन तक जिये कह के कौन रही उपास? लड़कियां रही। कहीं रही? हर छठ रही। लड़कियां रही। लड़कियां तुम्हारे पति के लाने रही, लड़कियां तो लड़कन के लाने उम्र के लाने रही। लड़कियां है तो सब कई कछुल के लाने उपास रही। और लड़कवा है तो फिर वहां घूम रही दादागिरी से। वो खिलाने कच्छ नहीं, तुम लड़कियों के लाने कई दिन रही उपास। अरे हम तो 3 दिन तक रहा था, तो कम से कम तुम एकात टाइम रह के तो देखता। लड़कियन के नाम से रहे है कबू। रहना चाहिए ना, तब ना दोनों का बराबर होगा। अब असली परिवार को और दुनिया को कौन चलाती है? मातृ शक्तियां चलाती हैं। अगर अल्टा पलटी हो जाए ना, अगर जो उनका विश्वास ना हो, मातृ शक्तियां जो झेलती हैं और मातृ शक्तियां जो घर को संभालती हैं और मातृ शक्तियां जो कहना चाहिए पूरे संसार को चला रही हैं अपने मानव जीवन को, तो मातृ शक्तियां सबसे ज्यादा उनको जो तकलीफ काटती हैं, जो सहन करती हैं मातृ शक्तियां, उसके अलावा उसके एवज में पुरुष कुछ भी नहीं करते। और जौन का हुस्न रे प्रेम से हमारा अभी ऐसे बतावा थे रे, ऐसा नहीं हम बहुत करथन काम, लड़के नहीं ऐसा का जौन का ज्यादा घमंड हो ना तो अदला बदली करके देख लीजिए 1 महीना तक। जौन लड़कियां करते तो काम तुम करी है और तुम काम करता तो लड़कियां करवाई है ना, तमाशा बिगड़ जाये, समझ में आ जाए। अदला बदली भर हो जा, एक महीना के लाने अदला बदली हो जाए। तो मातृ शक्तियों को सम्मान देना सीखो। मातृ शक्तियां जब जगेंगी तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। मातृ शक्तियों को हम बराबरी के दर्जा ही नहीं देते तो कहां से बढ़ेगा? इसलिए मैं आग्रह करना चाहूंगा, मैं भी खुद कि ना पढ़े रहूं, मैं पढ़े रहूं 8वीं तक सही मायना में रेगुलर जाए कि 8वीं पढ़ रहा हूँ, 8वीं के बाद बियाह कर दें तब मोर कहाँ घर वाले ना आ गई। अब घर वाले ना आ गई तो मैं कहूँ मोर पढ़ाई तो खत्म, मैं छोड़ू भाई, जुगाड़े नहीं है मोर नहीं स्थिति। अरे तो कहा मोर घर वाले कहा दे तू ही पढ़ाई परी, तो मैं कहूँ कैसे करके पढ़ाब? तो कहे जैसन करके पढ़े, मैं मजदूरी करूँ चाहे कछु भी करो, कछु भी कर लूँ यहाँ वहाँ से, लेकिन तू ही पढ़ाई परी। तो मैं कहूँ ठीक है, तो भर्ती कर दे, वहाँ एडमिशन ले ले। अब का करे सवार है, मैं हर्रा बेच के तो मोर लाने बूट खरीदिस। वो समय बूट कहा ना, जूता कहा थे, बूट खरीदिस मोर लाने। तब मैं जानो कि बूट कैसन रहा था, कहने दूसरा का देखन के बूट कैसन रहा। मऊहा बेच के फिर मोर लाने 1 जोड़ी पैंट और शर्ट सिवाइस। हाँ मोर लाने मोर घर वाले सियाइस। और वैसे करके धीरे धीरे के पढ़ा के मुहे जब सब कुछ मजदूरी करा के सब कुछ करा के एमए पढ़ा डाल।
एमए पढ़ा डारिस। जब मोर घर वाले मुही एमए पढ़ा डारिस तो तुम अपने अपने लड़कन का नहीं पढ़ा सका का? जब घर वाले दुल्हा का पढ़ा डारिस मोर घर वाले लड़कन का तुम पढ़ा सका था ना। हाँ, समर्थन मिल रहा है, मतलब समर्थन मिल रहा है। तो कब पढ़ाएंगी हमारी मातृ शक्तियां? जब हम मातृ शक्तियों को उतना सम्मान देंगे, उतना उनको अधिकार देंगे, तब जो है मातृ शक्ति हमारे अपने मायके को भी तार सकती है, ससुराल को तो तार सकती है। मातृ शक्ति को भी तार सकती हैं, ससुराल को भी तार सकती हैं। यहाँ अपन बैठ करके सब लोग सलाह बना ले कि नहीं दाओ देखा छठी बरहों हुई, बियाह बर हुई ही, मरना हरनी हुई, तहाँ जइहा तो 1 किलो या 2 किलो चाउर ले जइहा। और 10 रुपया पहले रहे तब कहा था 10 बहुत कम हो गई, अब 20 रुपया ले जइहा, 1 किलो चाउर धर के जा। कहीं भी जइहा तो चाहे तुम छठी बरहों हो तो हुआ कपड़ा न ले जइहा, कसर तमड़ न ले जइहा, बर्तन भाड़े, बियाह हुई तो बर्तन भाड़े न ले जइहा। वहाँ भी पैसा जितना हो तक पैसा धरिया। और वहाँ 10 गादर नरिया न ले जइहा, पैसा ले जइहा, गमछा न ले पैसा ले जइहा। ऐसे कह के हुआ टोरका में और वो सम्मेलन में सबके बीच से जो है वहां पर समर्थन के साथ में और वहां प्रस्ताव पास भाई ऐसे कह के अखर बताइए ना। ऐसा यदि बताओगे तो जौन जौन यहाँ हमारे मातृ शक्तियाँ यहाँ हैं तो फट से समझ गए क्योंकि सुन ला है मोर बात तो समझ जाइए। और जौन के घर वाले तुम्हारे नहीं आया है और जाए कि तुम अपने घर में अपने घर वाले का घर बताई है ना, प्रेम सिंह मराबी हुआ आ रहा है टोरका में तो अच्छा बताओ कि नहीं। जहाँ भी जा तुम छठी में बरहों में जा, तुम बियाह बर में जा, तुम वहाँ सूदक में जा, तो वहाँ जहाँ जाइया तो नरियर के जगह में और गमछा के जगह में पैसा धरिया, बर्तन न ले जा, पैसा धरा जितना बन जा शादी ब्याह में। ऐसे कह के वहाँ प्रस्ताव पास भय है, प्रेम सिंह मराबी आए तो बताए। अखर ऐसा कह के इनके अपने घर वाले का जाए के बताई ही तो उनके घर वाले कहीं कहीं लड़कियां ओके बोलूं पर तुम ले सारी के इतना बड़ा सलाह का लिख करी बिगाड़ दे सब कहता इतना अपन बैठ के सलाह कर रहे हैं, कोई मतलब के नहीं है। इतनी बड़ा शब्द है गुणवाना हमारे बुद्धम पर ले सारे। अरे गुणवाना हमारी बात ही नहीं है भाई। समाज कैसे आगे बढ़े, कैसे फिजूल खर्ची से बचे, उसके लिए यहाँ चर्चा हो रहा है। बहु हमें बिगड़ गई, इसलिए मातृ शक्तियों को जगना जरूरी है। यदि मातृ शक्तियां जग गई तो वो अपने घर वाले चाहे कितना कच्छू हो तो जानता है यार जैसन कर वहाँ। हाँ मैं जैसन कहा सुने हो तैसा बता तू मैं ऐसा कर हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। ज्यादा होशियारी न मारे हर कहीं ना अपने घर वाले के ना बोलती बंद घर वाले हरन के जैसन मन तैसन होनी हो पर लड़की के सामने। सही है कि गलत है? हाँ तो थपोड़ी बजावा सही आता। इसलिए मातृ शक्तियों को जगना बहुत जरूरी है। मातृ शक्तियों को जगना बहुत जरूरी है। और छठी बरहों में जो हमारे नीति नियम है उन छठी बरहों में कौन बिगाड़ा थे? हमारे मातृ शक्ति बिगाड़ा थे। बियाहन में भी हमारे मातृ शक्ति रूठ जाते हैं। उन रूठे नहीं हुनी मतलब समझ हुई या नहीं है ना बत हुई या नहीं है, इसलिए उनका नहीं माने दूसर के देखा सीखी में। यदि समझ जाही तब माने लगी। इसलिए हमारे मातृ शक्तियों को सम्मान दो और मातृ शक्तियों को जगना जरूरी है। मातृ शक्तियां जग जाही तो हमारे सारे जितना भी हमारे छठी बर हो, हमारे बियाह बर और हमारे जितना भी गीत और गाना सब बच जाही और नहीं भुला जाही। पहले के जमाना में अपन तो सब तो सब देखन। जब आजकल होने जैसे बरसात हो, बरसात के समय में सबके बदतर हो जाए, कोनो कोनो को पछलिया जाए, मान लो के बाद बरकड़े परिवार के पछलिया जोताई। अरे तई कितना जोतत रही रे, तई बिगाड़ ले रे कहीं गांव भर के बिगाड़ ले तो कहीं नहीं दाम और कहाँ खवा की व्यवस्था नहीं है। अरे पक जाते खवा दे रे हम जोतवा दे। हाँ तो ठीक है। फिर वहाँ हमारा बिन कहाँ के पछलिया गाय कहे निंदैया पछलिया गाय कोदुआ नींद धान तो भैया बोआ था तब कोदुआ खेत के खेत बुआई कहीं निंदाई पच कब तक नींद रही भैया तई खवा की व्यवस्था नहीं है भैया तब बिगाड़ ले तो कहीं नहीं है व्यवस्था। अरे हम जो निंदवा दे तो बाद में पक जाते खवा दे। अब वहाँ हमारा बिन कहाँ ला है वहाँ निंदैयन के बिगाड़, अब यहाँ बिगाड़ ला है वरकड़न कहाँ जोतैयन के हैं। और जब ले जाए पेज भाजी निंदैयन के भी यहाँ जोतैयन के अलग अलग परिवारन के तो आए। और जब पेज भाजी खा पी के दोपहर के समय से फिर दोपहर के बाद में वह समय हमारे जो इतिहास के जो हमारे व्यवस्था के अनुसार हमारे रीति रिवाज संस्कृति के गीत और गाना चले। देखे वहां फिर निंदैया कहे वो देखिए अभी जोतैया निकले वहाँ देखिए कहे वहाँ दूर से एक ही साइड रहे ना दूर निंदैया देखिए चल वह ददरिया झटकारी। अब ददरिया कहन गाँव में
ददरिया कहन गाँव फिर हमारी माताएं बनिया से ददरिया झटका रही फिर उन्हीं देख के कौन का जोतैयन का। ऐसा के गजबानी दया यार नी देवैया तई बाला ले माया गजबानी दया यार ने देवैया तई बाला ले। वहां से जोतैया देखे कहीं रे अरे नदैया गावस रे ददरिया गावस रे ददरिया रे कहाँ है। हमारे जमाना में जब चलाई हुआ हमारे संस्कृति के गीत और गाना चले ऐसा के गजमानी दया यार ने देवैया तई बाला ले माया गजमानी दया यार ने देवैया तई बाला ले। वहां से जोतैया कहीं गो रही है कहा था वहां से उसे अरे गावा कहा नहीं उनका ऐसा के कूद छछला गाहे दारार नीदा बैरी दगा दाहे माया पछला गाहे बातार नीदा बैरी दगा दाहे। बात पछल गाहे का चुका चुकी बात भारी हुई तू ये कहा थू निसारस ना ऐसो के कूद छछला गाहे दारार नीद बैरी दगा दाहे माया पछला गाहे बातार नीद बैरी दगा दाहे। यहाँ से लड़कियां कहा गाए रही है फिर यहाँ से लड़कियां गावत हैं चंदा मोरे माई जा मोरे बापार गाड़ा लंका मोरे मई के माया नगे ना ससुरार गाड़ा लंका मोरे मई के गए रही है। जब पूरे गाना और गुथना चलाए पूरे संस्कृति के हमारे राजा महाराजन के हमारे जितना जीना और खाना के तो पूरे हार पहाड़ पूरा भरा जाए बिल्कुल गाना गुथनन में अब भरा जाए तो जौन कोदो कुटकी रहा हूं बिल्कुल पोटियां लगे निपसाई लगे। भाई प्रकृति में जब गूंजता है ना कोई भी चीज तो उसका जो है टकराहट होती है तो पेड़ पौधाओं में और दाना जितना घास सब में प्रभाव पड़ता है ऐसे ऐसे गाना चलाएं। अभी यहाँ कई जन बता होशियारी बताते हैं हम जो है रूढ़िगत व्यवस्था के हैं हम जो है रूढ़ी व्यवस्था हमको विधि का बल प्राप्त है 13(3) का के तहत ऐसा वैसा बताई भला हो नहीं पूछिए हमार जो ददरिया है तो ददरिया सुना कही है नहीं जानो मैं कहें के रूढ़ी रह जाई तुम्हार ददरिया का न जानी है तुम्हार सरसेटी बता जनी के सरसेटी कहीं होते लाखी कहीं होते बता उचाटा कहीं होते बतावा लंगड़ा कहीं होते बतावा तो उन्हें जब बचा के रखिए तब तुम्हारे रूढ़ी व्यवस्था बची तुम्हारे मुकदमी व्यवस्था बची और नहीं व्यवस्था नहीं बच सकाई वहीं से तुम्हारे रूढ़ी और 13(3) का के वहीं से तुम्हारा हक और अधिकार सब कुछ तुम्हारे वहीं से संबंधित है। यदि उनको सबको भूल जाओगे तो नहीं जानोगे। हमारे छठी बर हो जब हो तो हमारे गीत गाना अलग है लेकिन आजकल सब बिसर दें। अब कल छठी जब कौन लड़का पैदा भइस तो जौन हमारे पहले गांव में हो जाए चलो समय ना रहे अस्पताल गांव में हो जाए तो गांव में नारा गढ़े जब नारा गढ़े तब ढेर नारा गढ़े तो नारा गढ़ के फिर नार बनैबा तब नार कहलावे नार गांव का तब नार कहा क्योंकि वो गांव में नारा गढ़े सबकी। अब तो यहाँ नार बचिस से नहीं तो गाँव हो गई भाई सबके तो लड़कन के कहाँ गड़ा थे नारा वहां अस्पताल में फेंका थे तो कहाँ से हुआ गड़े में नहीं करे। हमारे व्यवस्था में कहीं नहीं कि नारा गढ़ो चाहिए कहाँ हमारे गांव में हमारे घर में। अब मैं कहा तो चलो भाई अस्पताल में लड़का पैदा होते हैं लेकिन हम जौन पैदा करा हुआ थे वहां पर नर्स रहा थे नहीं बहन जी नहीं मैडम हमारे संस्कृति में चला थे यही तो पन्नी में भर दी है तो हम ही के अपने घर में गाड़ब तो उनके मारे तुम पन्नी में भर के लान सका था लेकिन नहीं लाने वहां फेंक दें तुम्हारा नारा कहूँ कहाँ की गढ़ी अब तब जब हो लड़ाई झगड़ा कहीं या अब बड़ा तैयार पार जमीन के लाने होता कछु नारा गढ़े तोड़ता भाई का अब तुम्हारा तो नारा गढ़े च नहीं है सही में तो कन के लान लड़िया हुआ नारा तो वहां फेंक के आ गए वहां कुंडम के अस्पताल में कहां से लड़ पाई है कि नारा गढ़े से नहीं आता गड़बड़ है कि नहीं है। तो लड़का बच्चा भले वहां पैदा हो या खर पन्नी में भर के लान की गाड़ सका था इतना तो कर सका था ना
सही है गलत है? हाँ समझ में होता तो थपोड़ी बजावा। उससे हम लोग नार कहते हैं। तो आजकल इसके बाद में जब पैदा होने के बाद लड़कन के जौन है संभवतः लड़कन के 5 दिन में नारा गिर जाते। कितना दिन में? 5 दिन में। कौन हो लड़कन के 5 दिन में नारा नहीं गिराई? नहीं, 5 दिन में लड़कन के नारा गिर जाते। इसलिए कौन हो लड़का के खर नहीं गिराई तो कहा थे कजानी वो ज्यादा करठा हुई जो लड़का के नारा नहीं गिराई कहा लड़कियां। कौन हो के नहीं गिराई? अब नहीं सबके नारा गिर जाते हैं। अब जब नारा गिरिस तक कहन करा था हम छठी करा था कहा चला दाओ दिए दिखाई के जोग है कहा थे कि नहीं कहा थे दिए दिखौनी के जोग है। अरे तब दिए दिखौनी के जोग है कहा तब बिजली न रहा। अब तो बिजली चल गा चला दाओ बिजली दिखाओ के जोग है कहीं नहीं कहा थे कौन बिजली दिखाओ के जाए लड़का कहा के दिए दिखौनी के जोग कहा थे ना। क्योंकि हमारे पुरानी व्यवस्था हमारे रूढ़ी व्यवस्था है तो वो दिए दिखौनी के नयंगा भी चल रहा है। बिजली दिखवाई नहीं कहा दिए दिखौनी के नयंग है कहा थे। दिए दिखौनी छठी करा थे। इसके बाद में हम कहीं करा था बरहू। हम लोग जो है बरहू करा था तो छठी बरहू। आजकल छठी बरहू कौन कराते? कौन नहीं करे? कहीं करा था चौक करा था नहीं। छठी बरहू आजकल चौक करा था। और छठी बरहू और चौक में कई बात है, कई बात नहीं है, अंतर है। छठी बरहू और चौक में अंतर है। अब कैसे अंतर है छठी बरहू चौक में? बहुत बड़ा अंतर है। हमारे गीत गाना छठी बरहू में अलग चलते हैं पूरा और बरहू में अलग गाना। लेकिन जब चौक हम लोग आजकल धीरे धीरे आधुनिकता करना दूसर का देखा सीखी में जब करते हैं तो हमारे जो गीत गाना है वो सब जो इतिहास के गीत गाना है सब विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे गीत और गाना जो इतिहास संबंधित है। जब हमारे माताएं बहनें जब छठी करा थे तो जिस महिला का जो है बच्चा होता है तो जिस महिला का बच्चा होता है जब जुड़ते हैं हमारे छठी में सारे लोग बरहू में सारे लोग जब जुड़ते हैं तो पूरब दिशा में मुंह करके और उस लड़की को अपने गोदी में बच्चा को लेकर के बैठालते थे हमारे पुरखा लोग और बैठालते थे। वहां सामने जो है एक थाली में दिया जलाते जाता दिया जलाते थे। थाली में दिया जलाते थे और यहाँ लोटा में दूध रखते थे और या तो दूध रखते थे दूध में या फिर क्षीर बहरी और पारी पारी से हमारे जो बच्चा है उसको पांव धुलाते थे। बच्चे के पैर धुलाया जाता था और जहां भी असली चीज है वहां पर आज भी वैसा किया जाता है, पैर धुलाया जाता है। फिर वहां हमारे इतिहास के गीत गाना होते हैं। तरिना काना नरी नानी तरिना काना नी तरिना काना नरी नानी तरिना कुनानी तरिना काना नरी नानी तरिना कुनानी तरिना काना नरी नानी तरिना कुनानी। पूरे हमारे इतिहास के गाना गाए जाते हैं वहां पर। तरिना कनानी ना नारी नानी व तरिना कना नारी ना हे दैया तरिना कना नारी ना। कांसा के थारा में दिया जले है लोटा में दूध मढ़ाए हे दैया लोटा में दूध मढ़ाए। कांसा के थारा में दिया जला है लोटा में दूध मढ़ा है। और यदि लड़का है तो सबसे शुरू में किसको बुलाएंगे? उस घर में जो मुखिया होता सियान होता है दादी, जो दादी होता है उसको बुलाया जाता है, दादी को बुलाया जाता है। यदि लड़का है तो और लड़की है तो आजी को बुलाया जाता है। लड़की है तो आजी को बुलाया जाता है। तो लड़का है तो क्या कहेंगे? कांसा के थारा में दिया जले है लोटा में दूध मढ़ाए हे दैया लोटा में दूध मढ़ाए। हमारे दादी पावे पखार अरे बेटा के नावे धाराए हे दादी बेटा के नावे धाराए। फिर हमारा
दादी आता है, दादी आकर के बच्चे का पाँव धुलाता है दूध से। इसके बाद कहते हैं नाव धराव कहते हैं, तो फिर वो हमारे पुरखा लोग फिर नाव रख रहते थे। माह का है तो माहू, फाग का है तो फागू, चैत का है तो चैतू, मंगल का है तो मंगलू, बुधवार का है तो बुद्धू, इतवार के तो ऐतू, ऐसे नाम तो रखते थे। बोले क्या नाम है? बोले मंगलू। तो कहे हाँ सुन लिए ना मंगलू का नाम है। धराए असल करे दादी बेटा के भागे बताए, हिंदैया बेटा के भागे बताए। फिर दादी की ओर से हमारी माताएं बहनें फिर गीत गाएंगे। जुग जुग जिया तोरे बेटा दुनिया में नाम कमाए, हिंदैया दुनिया में नाम कमाए। आशीर्वाद दे दिए, दुनिया में नाम कमाए, जुग जुग जिए तोर बेटा, ये दुनिया में नाम कमाए। आशीर्वाद और पूरे इतिहास के गीत और पूरे हमारे आशीर्वाद के गीत हमारे जब छठी बरहों करते हैं आप लोग तो चलते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं करते। आजकल करते हैं चौक। अब चौक करते हैं तो फिर आवा दादी पाँव पखारा, बेटक नाव धरा, जुग जुग जिये तोर बेटा दुनिया में नाम कमाए, जुग जुग जिये तोर बेटी दुनिया में नाम कमाए। ऐसा गाना नहीं होते फिर आजकल। चौक जब हो गए तो कहाँ होंगे? न्यूता दे दे ही मान लो टोरका में, वो लड़की मान लो के बात में आहे कहाँ, यहाँ अंधार से देखर सब न्यूता दही कि नहीं हुआ दिन के यहाँ चौक खावे, चौक में यह कह के तो सीधे उन डायरेक्ट घर में नहीं आवे। अब पूरे मई के वारे अपने माया कबीलन के साथ में मेड़ों के बाहर जुड़त है। अब मेड़ों के बाहर जुड़ के पूरे उग्गा फुग्गा सजाए के बड़ी भारी हुन सब रख के झुआ उआस और हुन ही मूड़न में धरे और फिर ऐसा लगाए के ऐसा नक्शा बक्सन का गाड़ी घोड़न में और वहां से फिर नाचता बजावता ही फिर आवरे दादी पाँव पखारा, जुग जुग जिये तोर बेटा दुनिया में नाम कमाए। ऐसा गाना ना हो ही फिर कहीं गावत आवत है वहां से छक छक लड़ लड़वा सूपा बाजे, छक लड़ सूपा बाजे, ऐसा गाना हो ही फिर। मौला मोह डारेगा पियर पियर गमछा है तोर, मौला मोह डारेगा पियर पियर गमछा, ऐसा हो ही फिर। ऐसे होते ना तो तुम्हारे आवारे दादी पाँव पखारा, आवा आजी पाँव पखारा, बेटी के भाग बता, जुग जुग जिये तोर बेटी दुनिया में नाम कमाए। जो हमारे असली इतिहास के गाना है और हमारे जो आशीर्वाद के जो असली चीज है, जो हमारे रूढ़िगत व्यवस्था के गाना है, तो तुम्हारे खत्म हो गए। तो हम तो वैसे ही कर गए ना, पहचान का बताएंगे, कच्चू ना बता पाएंगे। इसलिए इनको जानना समझना जरूरी है। वैसे बियाह भर में भी हमारे वैसे ही है। बियाह भर में मान लो के बाद कोई चढ़ा हो रहा है, कोई कछु भी हो रहा है, तो अलग अलग हमारे समय के अलग अलग गाना गुथना है। अलग अलग समय के अलग गाना है, मांगर माटी के अलग गाना है, सूत कताई के अलग गाना है, हरदी चढ़ुआई के अलग गाना है। सारे जितना है बधाव तक हमारे हरदी छुटौनी तक अलग अलग प्रकार के गाना है। लेकिन जब चढ़ा हुई कौन मान लो के बात में कौन लड़की के नाम है, कोई भी लड़की मान लो के बात में महिया नाम है। अब महिया के बियाह हो रहे, अब महिया के बियाहन में चढ़ाव चढ़ रहे, तो गाना कहीं गावत है। फिर हमारी माताएं गाना गई, सीता सुकुमारी के होई रहे चढ़ाव हरे मंडप के नीचे। अब वहाँ चढ़ाव चढ़ रहे महिया, क्यों गाना गा रहे हैं? सीता सुकुमारी के होड़े होई रहे चढ़ाव हरे मंडप के नीचे। एक कैसे गाना गई चम, अरे तुम्हें गाने छै तब महिया सुकुमारी के चढ़ रहो चढ़ाव हरे मंडप के, ऐसा गावा ना। हाँ ऐसा नहीं गावा। तो कहीं ना कहीं जो है हम अपने जो संस्कृति है व्यवस्था है उससे हम भटक रहे हैं। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इनको हम जब बचा के रखेंगे तो आने वाले हम लोग जो है हमारी पहचान बचेगी। यदि हम इनको बचा के नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे करके हमारी पहचान मिट जाएगी। इसलिए आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे शादी ब्याह के जितने भी हमारे पुराने अभी भी सियाने हैं उनके गीत गानों को हम संजो के रखें। यहाँ जानने वाले हमारे पितृशक्ति हैं, उनके द्वारा हमारे जो कर्मा है, रीना है, ददरिया है, बिरहा है, झूमरा है, उचाटा है, जिसको जितना जो कुछ भी बनता है उनको हमारे जो आजकल के पढ़े लिखे लड़के हैं उनसे लिखें, उन बुजुर्गों के साथ में बैठें। भले वो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन उनके पास में अथाह ज्ञान है हमारे पुरखों के पास, उस ज्ञान को आप लिखो, तभी हम हमारे जो व्यवस्था है, हमारे जो संस्कृति है उसको हम बचा पाएंगे। अन्यथा धीरे धीरे करके हम लोग जो है और कहीं ना कहीं विलुप्त होने के कगार में हैं, क्योंकि हम लोग आज अपनी पहचान बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। बस हमारे अपने क्षेत्र में नहीं, पूरे दुनिया में हम लोग अपने पहचान बचाने के लिए
लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी संस्कृति ये है, हमारे रीति रिवाज ये है, हमारी मान्यताएं ये हैं, हमारे व्यवस्था ये है। आज व्यवस्था के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप सब देख रहे हैं कि जो हमारे लोग प्रकृति को बचाने वाले लोग, हम लोग प्रकृति को बचाना चाहते हैं, जंगलों को बचाना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो पूंजीपति लोग, वो लोग जो है जंगलों को विनाश कर रहे हैं, हमारे लोगों को विस्थापन करने के लिए तरह तरह की योजना बनाते हैं और हमारे कहीं बांध के नाम से, कहीं प्रोजेक्ट के नाम से, कहीं अभयारण्य के नाम से, तो कहीं कहीं बड़े बड़े कुछ ना कुछ कंपनियों के नाम से हमारे लोगों को भगाया जा रहा है। यदि हम सब एक नहीं हुए और अपने जो असली व्यवस्था है, असली व्यवस्था को, अपने पुरखों के नेक सेंग व्यवस्था को, हमारे मिजान को नहीं जानेंगे, हमारे पुरखों की असली रीति नीति को नहीं जानेंगे, तो निश्चित है कि अपने पहचान हम खो देंगे और कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसलिए आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे पुरखों की व्यवस्था को बचा करके रखें, जानें, समझें। हमारे पुरखों के ज्ञान में परा ज्ञान है, उस ज्ञान को हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी थोड़ी चीजों में हमारे पुरखों के ज्ञान के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ होता है, उनको जानें और समझें। अतः आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जैसे उदाहरण के लिए हमारे पुरखा लोग, हमारे सियानिन माताएं बहनें, पहले के हमारे सियानिन 100 साल के, 90 साल के, और सूपा में धर के तिली न मैर लें। तिली आजकल हम लोग नहीं न मैर पाएंगे। उसका कारण क्या है? वो लोग उस प्रकार से ज्यादा और कुछ नहीं करते थे। झिरिया में पनघटा में जाती थी सवेरे हमारी माताएं बहनें, और जब वो आंख धोती थी तो पानी छींटा मार के आंख धोती थी। लड़कियों का आदत रहता है कि छींटा मार के आंखों में पानी धोती हैं। अब पानी मारती हैं छींटा आंखों में, तो हमारे जो आंख का जाला है वो रोज दिन कट जाता था। इसलिए हमारी माताएं बहनें 100 साल में और तिली न मेर लेती थी। आजकल ऐसा नहीं होता। हम लोग 7-8 बजे उठेंगे, ठंड लगा थे कहा कि गर्म पानी कर ले, और गर्म पानी में धोपता आंखी हमारा उच्च पर्यात। अभी भी मैं उदाहरण बता रहा हूँ। कई थे गैया बच्चे के चिट पर जाते ना, चिट पर जाते सियान कहते हैं, अरे 6-7 दिन तक बासी पानी की छींटा मार दे, आंखी में ठीक हो जाएगा। अब मारा था सही ठीक हो जाते। जब 7 दिन छींटा मारे से बासी पानी के, और जब वो गैया बच्चे के चिट पर ठीक हो जाते, तो जब रोज दिन धोई ही तो वो तो जिंदगी भर सही रही ना। 3 चीजों को हमारे पुरखा लोग थोड़ी थोड़ी चीजों में जानते थे, थोड़ी थोड़ी चीजों में जानते थे। हमारे पुरखा लोग फालतू के ऊख थूक को नहीं फेंकते थे, कहीं भी थूक नहीं। आजकल चल गया है, वह आजकल उनका जो चल गया है राजश्री, जो कहें ना राजश्री चल गया है, तालाब, राजश्री तालाब। हमारे देखिए हमारे जवानन का देखिए तो खरीद ही कहूँ दुकान से, एक 2 ठन के खरीद ही 2 ठन का अखठे का चौथ के अखठे में लही फिर खच बजावत भागत हमा नहीं भागे, ऐसे करत भागत हमा। अब वह भागे वहाँ जाके जहाँ मौका मिलता है फिर अपने ऐसा करें, डालें मुँह में, और फिर कछु बताएं क्या बताएं, थोड़ा सा ऐसा हो गया वैसा हो गया, यह पार थूकत है, यह पार थूकत है, सारे खत्म, सारे थूक खत्म हो गए। और फिर हमारे उतना नहीं, ऐसा नहीं, इतना नहीं कि हमारे लड़का वांगे, हमारे माताएं बहनें भी पीछे नहीं आए। उन भी अखर कहूँ जाए यहाँ से यहाँ जाही ना मूड में, यहाँ धरे हैं खाना पीना, कहूँ मान लो पानी धर के जाते हैं, यहाँ से कोनो सियान कहीं कहाँ जाता है, वो भैया ई तो कहीं करा था भाई, तो वो कहीं कहते हैं का बताऊँ ना नहीं कुट की जा हे धान का काट कहा भाई। अरे तो एक तो गुड़ा खूब बना ले, एक तो थूक ले ना, तो एक काम कर ले, तो वो दोनों काम इकट्ठे करा तो यह गड़बड़ होते। तो थूक के बचा के रखना है, थूक ऐसे फालतू का ही नहीं खत्म करना है। थूक में पावर होता है, उसका भी बता रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ऐसा नहीं अजरापत। थूक में भी पावर है। अखर थूक में तब के सियान थूक को बचा के रखा है, तो कौन हो कि अखर धाद उठा थे, तो धाद में अखर थूक तुम बासी थूक लगा दे ना रोज दिन ना, तो 2-4-6-7 दिन लगे है तब धाद बढ़ जाते। अखर तुरंत ही लगी है, अभी कौन हो कि कई साल होगा तो होगा हुई, तो कहीं मरा भी बता लगाई ना कही तब नहीं मिटी, तुरंत ही अखर हो रहे तो लगई है, तो धाद मिट जाते, धाद मिट जाते। कौन हो गया अखर मान लो खत्ता उड़ जाते तो पंडा ढिग जाता, कहीं ना करते पंडा हमारे उसने थूक को बचाए के रखा थे, जब थूक के बचाए के रखा था कौन कहाँ उठे देखा तो चल बेटा कटंग बांस काट कर कोई लोग चक्कम चुरी बन करके पूरा बना बताऊँ आधी बताऊँ है को फूके गुरु चल मैं फूको मेरी फूके चल का ही को फूके बेटा गौरा पार्वती महादेव शंकर महाराज बचा निकाल के जब करके फूक करके थूक देते तो तनक थूक जो है वो खत्ता मुँह के घुस जाते, तब वो खत्ता जो भय है और में जो कीटाणु रहते हैं, जो वायरस रहते हैं, जिसके कारण खत्ता होता है, तो वो पंडा के थूक से और वो नष्ट हो जाते हैं, तो वो जो है खत्ता हमारा ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता। कहीं ना फूक रहता बारे, अब वो फूके से लगे, इसके बाद थूक में लगी, सखर लग गई, तो इसलिए उसमें पावर है, बचा के रखो। तो इसको बचा के रखना चाहिए कि नहीं? अरे थपोड़ी बजाओ फिर बचा के रखना चाहिए।
कहीं भी फालतू के थूकना ये ठीक बात नहीं है, उसको बचा के रखो, सही समय के लिए बचा के रखो, कोई चीज गलत नहीं है। वैसा हमारे पुरखा लोग उसके जो है उपयोग जानते थे, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, इसलिए वो हर चीज को, दर्शन को जानते थे, हर ज्ञान को जानते थे। हम लोग वैसा नहीं जानते, इसलिए गड़बड़ होता है, इसलिए गड़बड़ होता है। सही और गलत का फर्क हमको मालूम नहीं है, सही गलत का फर्क मालूम नहीं है। मैं 1988 में यही जबलपुर जिला कुंडम मिला के यह भैंसवाही गांव है, भैंसवाही गांव में सेमर टोला है, सेमर टोला में मैं आया हूँ। वहां वह समय नाचो, आप सब जाना था, नाचो वह समय मोर साथ में थे चैन सिंह आरमो राय मुकरदम डूड़ी सराय के वो बजाओ बाजाओ ढोलक को लखवारे वहां ढूंढ लें हैं। अब वहां दोनों झनायन हम तो वहाँ एक जन बैठे से बढ़िया इसने ताकत लगा दे रहे हम, बड़े खटिया बिछा दे रहे हैं। अब पूरे बात बता रहे धरती पृथ्वी उत्पत्ति की, आदि शक्ति परब्रह्म परमात्मा जन्म लिया, आदि शक्ति का जन्म किया उसने, किसी को कान से पैदा किया, किसी को नाक से पैदा किया, किसी को मुंह से, किसी को खीर से पैदा किया, किसी को कछु से पैदा किया, दिया ढेरन पैदा कर दे। 2 घंटा तक सब आदमी सुने, जैसे यहाँ तो कम आदमी हवा, ज्यादा आदमी पूरे सुने उनके बात का, 2 घंटा तक सुने। हम पाछू बैठ के हम सुनात रहिए, वहां बैठ के वो बात का सुनत रहिए। अब सुनन इसके बाद में वहां चढ़ाव भाई, पागा पगबंधा वगैरह भाई, खाना खाए के समय में एक थे लड़का रही, वह पढ़े 10वीं, वो समय महू 88 में 10वीं पढ़ो, वो लड़का का चाप दे से बीछी। भला सही और गलत का फर्क समझना ना, तो वो ही चाप दे से बीछी। अब वो ही बीछी चाप दे तब वह गोड़ का उचट उचट के रो रहे, कैठे गोड़ में बिल्कुल। अब जब सब कुछ हो गया का परेशान भाई, नहीं ठीक नहीं हो, तब वो मोर साथ मुकदम रही तो कहे एक जगह तो मोर साथ आ वो लड़का तो न कहन कर दे रहे तो उतर गिरा है नहीं का। अब वो के महतारी आए के बब्बू तोर पाँव पर बब्बू चल बब्बू वो खर कछु जा, तो मैं कहूँ वह जौन धरती पृथ्वी की उत्पत्ति बतावे तो वो कछु नहीं करे, तो कहते वो नहीं जानो कहते मैं कहूँ का मतलब ऐसा फालतू ज्ञान सुने से सीखे से 2 घंटा तक ऐसा फालतू ज्ञान का मतलब सीखे से सुने से, जौन दुख में काम नहीं आवे कौन होके। तो मैं कहूँ मैं नहीं जानो कछु सियान बताए तैसन कह के 3 ठे से पत्थर उठायो और वैसे सांस मोर के चल काहे को फूके गुरु फूके छीटा माता छिटकुआर दाई जैसे काहे घैला उतारे बेटा तैसन काहे चल उतारे का के भाई पूर्ण नहीं बतावा दिया दिन सीख जाइए का चल को फूके गुरु चल मैं फूके मेरी फूके चल काहे बेटा खर्राई के बिल्कुल उतर जाए का के। जब वो ऐसे करके हम 3 बार सांस मोर के वही उतार दे तो उतार दे वरला कर रही हंसाई लगिस। अब हंसाई लगिस त काहे वो जौन 2 घंटा तक तुम्हारा दिमाग चाटे तौन बड़ा कहा इसकी मैं बड़ा कहा कहा तहे से बड़ा कहा मैं को हमार बात मानिया तो कहीं हाँ फिर रात भर मैं अपने कार्यक्रम दे माने हो चाहे उन्हें जाने हो चाहे न जाने हो, मोर काम है सही चीज को बताना। तो यहाँ पर आप लोगों को सही चीज को मैं बता रहा हूँ कि सही चीज को जानो और सही चीज को मानो, और जो बिना मतलब के आडंबर है, जो गलत चीज है, जिसमें कोई पावर नहीं, जिसमें कोई शक्ति नहीं, जिसमें कोई ताकत नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है उसको जबरदस्ती ढोने से। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँ कि हम सच की खोज में हमारे पुरखा लोग जो सही और गलत का फर्क समझते थे और सही को मानते थे और गलत को छोड़ते थे, ऐसा ही आप सब लोग वैसे ही काम करेंगे। अतः मैं आप सभी से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा, हर चीज में हमारे पुरखों का दर्शन है, थोड़ी थोड़ी चीज में दर्शन है। विज्ञान कहता है भाई कि विज्ञान कहता है कि नहीं, जो है बड़े बड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि भाव क्यों आता है, भाव क्यों आता है। मोर पास नेपाल से एक जना नेपाल से विदेश से कि भाव तोर गानन में भाव बेचे आवत है। मुझे देखे से वहाँ रूसा के पास करंजिया गोरखपुर के पास में एक गांव है, वहाँ केरानार में काम कार्यक्रम होता था। मानिकपुर घोसंडा गांव है, केरानार स्थान है, केरानार में सम्मेलन होता था। तो बहुत बड़ा सम्मेलन था, कम से कम नहीं तो 20-50 हजार आदमी थे। तो मैं वहां से मेरे को बुलाया कि प्रेम साहब मराबी आ रहा है तो मंच पर आए कह के, तो मेरे को भी देखा वो दूर से है, वो अमरकंटक आया था, वहां रुक गया था आकर के, तो देखा वो तो अभी आ रहा है। लेकिन बोले अपने वो आह्वान गीत जोहारनी गीत शुरू करें। जब मैं जोहारनी गीत शुरू किया, पूरे जब भाव चढ़े वहां तक ठिकाना बाहर भाव, तो कहा यार इतने जो तो अब भी वो आया है वहां से मंच में बैठा है, इतने यहाँ 1000 आदमी 500 को तो नहीं सिखाया होगा कि मैं गाऊंगा तो तुम नाचना कह की। ये क्यों नाच रहे हैं यहाँ, ये क्यों नाच रहे हैं। वह ढूंढत मुझे हमारे यहाँ नहीं पास गांव में, तो सीधे जबलपुर गई। जबलपुर उस समय कैसेट बनवाई का गिरा हूं जबलपुर में स्टैंड में, पहचान ली इस मुहिमा मिल गई। अरे कहा था मैं यहाँ पे को ढूंढने आया हूँ, कहा था मैं कहूँ आप कहा था अच्छा से हिंदी ना जाने, अंग्रेजी में बताओ, साथ साथ में रहे तो ना वो ट्रांसलेट करके हिंदी बताए, अंग्रेजी में बताए ज्यादा। तो कहा आप लोग जो ऐसा ऐसा करते हो, जो भाव चढ़ते हैं क्यों चढ़ते हैं। मैं कहूँ मैं नहीं जानता, तुम ही जानो भाई, उसकी खोज तुम करो।
फिर वो कम से कम नहीं तो 7-8 महीना बाद फिर उसको बना के आया था कि नहीं ऐसा ऐसा होता है इसलिए भाव चढ़ता है कह के। तो वैसे वैज्ञानिक भी कहते हैं कि नहीं भाई, रिदम के कारण जो है, जो कोई चीज सुनाई देता है, कोई चीज दिखाई देता है, जो सुनाई की देने के कारण रिदम जाता है हमारे कानों में, साज बाज कर रिदम जाता है, उसके कारण जो है हमारा वो भावने लगता है, हमारे मस्तिष्क में प्रभाव डालता है तो भाव चढ़ता है। वहां तो ठीक है कि वह सुना थे, कान में गाना का सुना थे, बाजा का सुना थे, तब चढ़ा थे। लेकिन जब हम यहाँ बड़ा देव चढ़ावा थन, दिया जलाई के बरुआ का मुँह बैठार दे थन, अब हम यहाँ दोन गुनिया पंडा हम 2-4 जन हमार, तो जब हम यहाँ कैसे कहा थन तो वह नहीं सुनाई, वह हमार पंडा कहन कर कच्छु नहीं करे, वह मुँह का भर मटकावा थे, वह नहीं सुनाई, वह बैठे तो वह बरुआ वह नहीं सुनाई, वह आखिर ऐसे कौन सी शक्ति पावर आवत है कि वहां नहीं सुनते हुए फिर चल काम है, चल वैसा नहीं, वैसा परेशानी है गांव में, बस्ती में, परिवार में, यहाँ वो ही कहते, तब वो मुंह से वो बतावे लगा कहीं है तो कहूँ कहूँ विज्ञान फेल समझ में आवत है ना, नहीं आवाई जब ओखे हमारे नवाज हमारे आवाज का वो नहीं सुन, इस कान में न कच्छ नहीं, बैठे चुप पे नहीं, यहाँ हम मस्क मुंह का मटका रहे हैं, उतने में चढ़ गए। तो कहीं ना कहीं दर्शन है, कहीं कहीं पावर है। अब यहाँ पंडा गुनिया का करत है, अब यही पूजा पाठ करा हो तो जौन दूर हवा तो तुम हाथ लगा दे कहा थे ने तो कहीं धर्माचार करुआवत भर है करू पूछिए अर्थ तो नहीं बताऊं, हाथ भर पकड़ुआ दे कि दूर पर था तो तुम ऐसे करा हाथ पकड़ दे, ऐसे कहा थे ने, वो हाथ को वह पकड़ा, वो हाथ को वह पकड़ा, वहां से हाथ पकड़ दे, यहाँ एक झन लगाई वहां हाथ पकड़ दे, कई क्या पकड़ुआ थे, कई का पकड़ुआ थे, ऐसे पकड़ुआ थे। देखो हम कोई भी शक्ति हो, कोई भी हो, देवता के नाम से, कछु भी नाम से करने, उसका दर्शन ये है कि जब वो करते हैं हाथ पकड़ा रहता है तो जो करंट है वो पूरा उनमें सब में, जैसे यह है अगर यहाँ से बूचा कर दही काट दही ना तो यह बंद हो जाये, यहाँ से काट दे तो हुई तो ये अगर पकड़े रहे हैं ये सब जगह जोड़े है तब आया में करंट है, उसी प्रकार सब हाथ पकड़े रही तो सब में करंट फैली व देवता पूजा पाठ के तो उनके मारे वक़ात कि तुम पकड़े रही काट, सही है गलत है, इसका उद्देश्य है। अब एक जगह में एक दिन गए सयाम परिवार में, चौधर सयाम है, पिताजी खत्म भा रहा है मच्छा गांव में अब बैंक की बात है और वहाँ एक जगन भवेदी करके है जनपद सदस्य, भूतपूर्व जनपद सदस्य, वह कराई ऐसा संचालन जैसे इन कराई अभी तैसा उन कराई संचालन तो मुँह ही दैन बोल का, अब मैं बोल का दया तो मैं रहे में पूरे आधा 1 घंटा तक पूरे ऐसे समाज के बाद बताया, पूरा रीति नीति व्यवस्था के बाद पूरा बताया। इसके बाद अरे नहीं मरा भी तहज बोल मरा भी अच्छा बता था तहज अब बताओ मैं सुने मैं कहूँ कई थे बतुए यहाँ उन्हीं दे मौका, हाँ नहीं बताया कर, अरे ना हाँ कह के मैं रहे या माइक का ऐसे जैसे पकड़ा होता ऐसे अभी ले भवेदी कह के जगन भवेदी का ऐसे करके भवेदी का दे दया भवेदी का दया हूँ कि भवेदी पकड़े है वह जगन भवेदी वह कहीं का बोल पाता ऐसे ऐसे हो तो फिर गिर गए दनाक ने, दूसर कहाँ जाए के लगे वह वो फिर आने लगे, दूसरा आदमी जब छू रहे थे अरे करंट है, जब उन्हें धक्का मारे अलग भाग जब हाथ से छिटका रहे माइक, तब फिर उन समझ लो बड़े मुश्किल से दूध ढूंढा था, उन्हें पानी पिया, दुनिया के दंड फंद कराने लगे उन्हें ना, दूध ढूंढा था या करा वह करा उन्हें पियाने लगे। अब बस करंट लग गई, सब कुछ हो गई। अब जब तक मैं बोलो तब तक ना लग रहा है। अब देखा वहां जो आदमी अब बैठे हैं भीड़ में, उनका हिन कहा थे देखा रे प्रेम से मरावी के ऊपर बड़ा देव शक्ति हरी, जब तक वह पकड़े रहे माइक तक कच्छु नहीं भाई, और जैसे माइक वह कदा है ना वह का करंट लग गई, धन है रे बड़ा देव की शक्ति। देखिए ना आदमी की सोच तो है, वहां से उन आदमी दिमाग होने उन चर्चा बता रहे हैं, वहां एरिया में बता रहे हैं बड़ा देव की शक्ति मरावी के ऊपर है यार, जब तक वो पकड़े है बिल्कुल ना माइक का कुछ नहीं भाई रे अच्छा चले, और जैसे वह कदा है जगन भवेदी का दूसर का माइक ना वही करंट लग गए रे, वाह रे बड़ा देव, धन है रे बड़ा देव। अब इतना ही में कौन इसके दुरुपयोग उठावत हैं, फिर गलत फायदा उठावत। अब मुँह ही इतना बताते हैं, बहुत मुँह ही मान लाइन कह के फिर कई जन आदमी मैं फिर ऐसे वजनदारी रहेंगे तो मैं फिर ऐसे नहीं जो कई जन होते हैं, फिर ज्यादा कौन से बात नहीं करें, फिर वजनदारी रहेगा ढंगाई के मारे मुँह मान नहीं लगे ना आदमी का, ऐसे ही कही थे बाबा बैरागी नहीं बनाओ मूर्ख, तो वैसा नहीं भाई, वो हो सकते कछु सिस्टम है, जब तक मैं रहूं तब तक मैं पकड़
रहे हो तब तक सही सिस्टम रहे हो, वो हृदय हो कि कहीं कहीं नहीं से डोले वोले हुई, वो में करंट आगा हुई, और में प्रेम से मरा भी कि कहीं निकलती है, प्रेम से मरा भी कहीं निकलती है। तो इसका कहीं कहीं जो है दुरुपयोग करते हैं लोग इस चीज को। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा कि सच और गलत का फर्क हम समझें, सही गलत का फर्क समझें और सही के साथ में हम लोग चलें, और जो गलत है गलत का हम परित्याग करें, और सारे चीज को हमारे पुरखा लोग जान समझ करके हमारे इतिहास, रीति नीति, व्यवस्था जितना भी है सबको बहुत सुरक्षित और तरीके से बना करके गए हैं, उनको हम आप सब मानने का प्रयास करें। ऐसा आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूंगा। बताने के लिए बहुत बातें हैं और आपके बीच में, क्योंकि पंपलेट में जो है लिखा गया था कि 10 बजे के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम बारे ढोलक बाजा सब बारे वहां नचैया चाहिए, सब मुर्दा उर्दा शंख लगा के सब तैयार हमें कब बंद करते हैं तो हम नाचतन तैसे कूदे जात हुई वहाँ होन अलग। अब हेन ही इनका हाथ हो बंद कराई मरा भी हम बजावे के शुरू करे हैं, क्योंकि हेन के भी दिमाग हो तो मैं जान रहा हूँ, इसलिए अब आपके भी मन हो रहे कि मरा भी बंद करता ही तो कम से कम हम गाना नाचा गाना देखते न सुनतन, क्योंकि आपके मन में भी हुई, भले इन मंच वाले के ना हुई, इनका क्या बताता मरा भी आता हम कछु बात सीखतन का कि भले इनका हाथ हो, लेकिन यहाँ बैठे उनका लगा कि कब वही बंद करे था हम ही नचैया गवैयन का देख सुन का मिली का के आएगी। ऐसे बतवैया और बलाई में ना जब दिमाग रम जाते सब, जब एक जैसे रहते एक माहौल रहते तब बताएं का और सुनाई का भी अच्छा लगा थे। अब ऐसी स्थिति में जब रात्रि कालीन हो जाते तो ऐसा लगा कि ना चाहिए गवैयन का निकारते हैं तो हम देखते हैं सुनते और ऐसा ही होते। मैं एक जगह कार्यक्रम में गए रहा हूँ, कहाँ सिकलौड़ी गाँव में गए, और सिकलौड़ी गांव में जाके रात उस नींद रहा हूँ बहुत ज्यादा, मैं सो गया हूँ। वहाँ लड़कियां जुड़न हुआ, कहाँ के 20-25 जन लड़कियां, कहा थे वाह प्रेम सिंह आई से वहां के भाषा में प्रेम सिंह आई से चला वो कहीं सो था तो प्रेम सिंह आई से ओखर गाना सुनबो होते ऐसे कहा थे। तो हुन और दूसर सम्मेलन में देख रहा है तो कहा था भैया वह टूरला तो वक्त नहीं गाँव में दे, वहाँ की भाषा कहा था टूरला तो वक्त नहीं गाँव में दे, मैं होते गए रहा हूँ देवरगढ़ में लग रहा है सम्मेलन था। हाँ ले भाषण का कहबे बा मैं को कि ऐसा तमाशा है यहाँ तो आदमी चेतना जगावे के बात चल रहे हैं, इनको तो नहीं चर्चा चल रहे ऐसा ना यहाँ भी आप लोगों का लगा तो कि कब बंद करता है तो यहाँ बजाता है और नाचता है गाता है। तो आप सबसे मैं आग्रह करना चाहूंगा कभी फुर्सत में टाइम मिली तो हम विस्तार से सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपके बीच में मुझे मान सम्मान दिया, मुझे बुलाया यहाँ पर, मेरी बातों को गंभीरता से सुना और समर्थन भी किया, थपोड़ी भी बजाया, इसलिए मुझे और पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो मैं यह बातें आपके समक्ष रखा हूं मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे और अपने आने वाले जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ऐसे आशा विश्वास करते हुए और अपनी वाणी के यहीं पर मैं विराम देना चाहूंगा। और हमारे जो कलाकार हैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि ढोलक पेटी तबला सब कुछ आप तैयार करके और अपने गाना बजाना शुरू करें। हमारे नाचने वाले वो भी अपने प्रस्तुति यहाँ पर आकर के देने का कष्ट करेंगे और उनकी कलाओं को भी आप सुनेंगे, गुनेंगे, चुनेंगे, धुनेंगे। और जहाँ कहीं भी हमारे जनजागृति समाज के हित में यदि उनके भी बातें आपके बीच में और अच्छा लगे तो उनको भी मानने का प्रयास करेंगे। ऐसा आप सभी से आग्रह करते हुए आप सभी के चरणों को सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप सभी हमारे यहाँ पर आए हुए मेहमान, सभी हमारे यहाँ पर अतिथि एवं सभी हमारे कर्मचारी अधिकारी, पंचगण, सरपंचगण एवं हमारे यहाँ पर उपस्थित जनपद सदस्य और भी जनप्रतिनिधिगण और हमारे समाज अलग अलग समाज संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, आप सभी को सहृदय सेवा जोहार करते हुए माता शक्ति पिता शक्ति आप सभी को सेवा जोहार करते हुए और यहाँ इस ग्राम के खेरोदाई हरदुलाला ठाकुर देव, घमसेन देवता, मड़वैया, घटवैया, पनघट के परिहार हार पहाड़ विराजमान पाट पीढ़ा छाहुर देव सभी शक्तियों को सेवा जोहार करते हुए, फड़ापैन थाना के सभी शक्तियों को सेवा जोहार करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। आप सभी को सहृदय सेवा जोहार और आप सभी के बीच से मैं विदा लेना चाहूंगा क्योंकि कल के तारीख में मेरा कार्यक्रम और अमरकंटक साइड है, इसलिए आप सभी को सहृदय सेवा जोहार। No,